हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं टू कॉलम कैश बुक। टू कॉलम कैश बुक से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन टू कॉलम कैश बुक ऑफ राहुल एंड सन्स। ट्रांजेक्शन्स आप देख सकते हैं। नाउ सॉल्यूशन। फर्स्टली राइट द नेम इन द books of in the books of Rahul and Sons। आज हम बनाने जा रहे हैं टू कॉलम कैश बुक। लिखो टू कॉलम कैश बुक। राइट हैंड साइड डेबिट। डेबिट को क्या कहते हैं हम? रिसिप्ट्स। नाउ सेकेंड साइड क्रेडिट, ब्रैकेट में पेमेंट्स। कॉलम बनाने के लिए ऊपर टॉप पर एक पर्टिकुलर का बॉक्स बनाना होता है। सबसे पहले एक पर्टिकुलर का बॉक्स बनाइए इस टाइप से। सेंटर से डिवाइड किया जाए, पेज को सेंटर से डिवाइड किया जाए। डेबिट क्रेडिट। अब हम बना रहे हैं टू कॉलम कैश बुक। तो टू कॉलम कैश बुक में अमाउंट्स के लिए दो कॉलम बनाना होंगे। ये इस टाइप से अपने यहाँ अमाउंट के दो कॉलम बनाए। दो कॉलम वाउचर नंबर और एलएफ के लिए, और फर्स्ट कॉलम हम बनाते हैं डेट के लिए। एज इट इज क्रेडिट साइड भी कीजिए। क्रेडिट साइड लास्ट में दो अमाउंट के कॉलम बनाइए, दो छोटे कॉलम। और फिर एक कॉलम डेट के लिए। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, और ये जो अमाउंट का फर्स्ट कॉलम हमने बनाया है इसका नाम रहेगा डिस्काउंट। डिस्काउंट। और सेकेंड कॉलम कैश। टू कॉलम कैश बुक में अमाउंट्स के टू कॉलम होते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में हमने डिस्काउंट लिखा है, सेकेंड कॉलम में कैश। क्रेडिट साइड भी एज इट इज लिख दीजिए। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ। अमाउंट के फर्स्ट कॉलम में डिस्काउंट और सेकेंड कॉलम में कैश। दोनों में रुपीज रुपीज लिख दिया जाए। टू कॉलम कैश बुक को बनाने का रूल्स भी सिंपल है। कैश कम्स इन डेबिटेड, कैश गोज आउट क्रेडिटेड। 2018 से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, इसलिए डेट के कॉलम में 2018 लिख दो। मार्च 1 कैश बैलेंस, तो डेबिट साइड लिखो मार्च 1 टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी मीन्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। अमाउंट 8000। अब हमारे पास दो कॉलम है, डिस्काउंट और कैश। तो ये ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड है, इसलिए कैश के बॉक्स में लिखो 8000। नाउ मार्च 2 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश पर इफेक्ट देखो। सोल्ड गुड्स फॉर कैश में कैश कम्स इन होता है और गुड्स गोज आउट। कैश कम्स इन डेबिटेड, तो डेबिट से लिखो टू सेल्स अकाउंट। कैश बुक में आपको कैश आने पर डेबिट और जाने पर क्रेडिट साइड लिखना है। अमाउंट कैश के कॉलम में लिखो, डिस्काउंट में डैश करते जाओ। मार्च 5 बॉट गुड्स फॉर कैश।
बॉट गुड्स फॉर कैश, माल खरीदा, तो यहाँ पर कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट साइड लिखो। बाय परचेसेस अकाउंट, कैश जाने पर क्रेडिट साइड, अमाउंट 3000। नाउ नेक्स्ट March 7 कैश सेल्स, कैश सेल्स माल नगद बेचा तो कैश कम सीन हो रहा है, डेबिट साइड लिखो टू सेल्स अकाउंट 6000 डिस्काउंट में डैश। March 10 परचेस्ड स्टेशनरी, स्टेशनरी खरीदी, कैश गोज आउट हो रहा है, स्टेशनरी एक एक्सपेंसेस है, कैश गोज आउट हो रहा है, क्रेडिट साइड लिखो बाय स्टेशनरी अकाउंट, अमाउंट 500। March 12 रिसीट फ्रॉम श्याम 4000 और इसी के साथ लिखा है डिस्काउंट अलाउड टू हिम 200। रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, कैश पर क्या इफेक्ट हो रहा है सोचो, कैश कम सीन है या गोज आउट है, रिसीव्ड फ्रॉम श्याम तो कैश कम सीन है इसलिए डेबिट साइड लिखो टू श्याम, अमाउंट 4000 कैश कॉलम में। और यहां पर देखिए डिस्काउंट अलाउड टू हिम लिखा है 200 तो डिस्काउंट में लिख दिया जाए 200। March 16 पेड टू शिवलाल, पेड मीन्स कैश गोज आउट, शिवलाल को पेमेंट दिया तो कैश गोज आउट हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिखो बाय शिवलाल ₹3000 और डिस्काउंट रिसीट फ्रॉम हिम तो डिस्काउंट के कॉलम में लिख दीजिए 150। March 20 सोल्ड गुड्स टू पंकज, पंकज को माल बेचा। March 20 के ट्रांजैक्शन को देखिए, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है इसलिए कैश बुक में नहीं आएगा। March 20 not related to cash, does not appear, does not appear in cash book। जो ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड नहीं होता है उसे कैश बुक में नहीं लिखना है। March 25 कैश रिसीट फ्रॉम पंकज इन फुल सेटलमेंट, पंकज से रुपए मिले, कैश रिसीट तो डेबिट साइड लिखो टू पंकज। कैश रिसीट फ्रॉम पंकज 4900 तो कैश के कॉलम में लिखेंगे 4900 और यहां पर फुल सेटलमेंट लिखा है। जब कभी ट्रांजैक्शन में फुल सेटलमेंट वर्ड आता है तो डिस्काउंट वहां पर छुपा हुआ हो सकता है। आप देखिए March 20 का ट्रांजैक्शन, आपने पंकज को कितने रुपए का माल दिया था 5000 और उसने आपको फुल सेटलमेंट में कितना पेमेंट दिया 4900। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 100, इस डिफरेंस को हम डिस्काउंट मानेंगे। नेक्स्ट पेड ऑफिस एक्सपेंसेस, पेड ऑफिस एक्सपेंसेस तो यहां पर कैश पर क्या इफेक्ट हो रहा है, कैश गोज आउट तो क्रेडिट साइड लिखो March 28 बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, अमाउंट 1500 कैश के कॉलम में लिखो। March 30 विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, कैश कम्स इन और गोज आउट, पर्सनल यूज के लिए जो अमाउंट विड्रॉ करते हैं उसे ड्रॉविंग्स कहते हैं और ड्रॉइंग्स में कैश जाता है। कैश कम्स इन डेबिटेड, कैश गोज आउट क्रेडिटेड तो ये 900 कैश जा रहा है। अब आप देख सकते हैं सभी ट्रांजैक्शन हो गए। अब रफ पेज पर क्रेडिट और डेबिट का टोटल कीजिए, तो क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए और डेबिट साइड का टोटल कीजिए।
डेबिट साइड का टोटल है 27,900। क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए। क्रेडिट साइड का टोटल 8,900। डेबिट साइड का टोटल अधिक है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है। डिफरेंस निकालिए। 19,000। डिफरेंस 19,000 आ रहा है। मंथ की लास्ट डेट, ट्रांजैक्शन मार्च के हैं इसलिए मार्च की लास्ट डेट को हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कैसे आया? टोटल ऑफ डेबिट 27,900 है, उसमें से टोटल ऑफ क्रेडिट 8,900 को माइनस कर दिया जाए तो ये बैलेंस आता है 19,000। ये बैलेंस अभी हमने कैश के कॉलम का बताया है। अब अपने पास देखिए दो कॉलम है। डिस्काउंट में बैलेंस नहीं होता है इसलिए डैश कर दिया जाए। अब आप टोटल कर दें। कैश के कॉलम का टोटल होता है 27,900। 27,900 दोनों साइड लिख दें। डिस्काउंट में डेबिट साइड का टोटल 300 और क्रेडिट साइड का टोटल 150। डिस्काउंट का बैलेंस नहीं होता है। मार्च एंड हुआ, अब अप्रैल 1 जब स्टार्ट होगा तो जो बाय बैलेंस सीडी लिखा है इसे नेक्स्ट मंथ में लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी। कैश के कॉलम में लिखेंगे 19,000। डिस्काउंट के कॉलम को बैलेंसिंग में नहीं लिखा जाता है। ठीक, तो ये था क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉलम कैश बुक। क्लियर?